हाँ भाई, तंदूरी लाल के चल रहे हो, ये बात तुम पहले मान लेते। ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ क्यों लगाया, फिर 25 का 50 क्यों किया, और सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ क्यों लगा दिया? सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के कारण। कभी सोचा आपने कौन है वो? क्यों वो पूरे देश की लुटिया डुबो रहा है? कभी 5 लाख करोड़ सवाहा, कभी 2 लाख करोड़ सवाहा, कभी 10 लाख करोड़ सवाहा। क्यों ये देश का पैसा बर्बाद हो रहा है? लंका लगवा दी पूरे देश की, एक आदमी को बचाने के लिए, तुम्हारे तंदूरी लाल ने। सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए। बड़े कमाल की बात है। असली मालिक वो है क्या देश के? और हाँ, जो बताया था अलास्का संधि नहीं, वो याल्टा संधि है भाई। नंबर एक चीज, अलास्का में तो पुतिन और मोदी साहब मिलेंगे। अलास्का वो शहर है जो अमेरिका ने रूस से खरीदा था 45 करोड़ में। और अलास्का इतना बड़ा है, राजस्थान देखा होगा ना, राजस्थान से 5 गुना बड़ा है। 5 गुना बड़ा अलास्का, और सिर्फ 45 करोड़ में खरीदा था अमेरिका ने वो, रूस रशिया से। रूस उसको संभाल नहीं सकता था उस टाइम पर। मतलब बड़ी विरोध हुआ था अमेरिका के राष्ट्रपति का कि भाई तूने क्यों खरीदा इसको, ये है क्या? और आज के टाइम पर सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं ना, अलास्का में ही मिलते हैं। सोने का भंडार, खनिज पदार्थ दुनिया भर के मिलते हैं। अब पछता रहे हैं लोग, रशिया वाले अब पछता रहे हैं भाई, गलत बेचा गया तो। और सिर्फ 45 करोड़ में। कमाल की बात नहीं थी? तुम्हारे को कुछ पता ही नहीं होता कहां पे क्या होता है। ऐसे ही ना थोड़ी वो सुपर पावर है देश। सुपर पावर ऐसे नहीं बने वो। नहीं तो ब्रिटेन क्या था? ब्रिटेन छोटा सा देश था, कितने देशों पर राज कर गया। कैसे कर गया था? एक कंपनी आकर पूरे भारत पर राज कर गई थी। पंजाब का नंबर तो बाद में आया था, पहले तो भारत पे चला था 100 सवा 100 साल। तो पंजाब पर तो 90-95 साल राज कर पाए थे वो। लेकिन वही था भाई, अणख जिंदा थी, अणख फिर जिंदा होगी तो खदेड़ दिए वो। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोरों सामने आ गया है भाई, अब ध्यान से सुन लो। वो कौन सी कंपनी है जिसके कारण बार बार ट्रंप साहब अपना टैरिफ बढ़ा रहे हैं? सिर्फ एक कंपनी के कारण, जो सबसे ज्यादा तेल खरीदती है रूस से। और नाम किसका आता है? इंडिया का। उस कंपनी को ही खत्म करो ना भाई मोदी साहब, ये टैरिफ टैरिफ सबको चढ़ जाएगा। रूस से किस भारतीय प्राइवेट कंपनी ने खरीदा सबसे ज्यादा तेल? सामने आया नाम। अब टैरिफ से मुनाफा और मार्जिन दोनों गिरने लगे, गिरने का डर। ये तो भाई बड़ा कमाल होया भाई है। भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतना नागवार लग रहा है कि उन्होंने बौखलाहट में भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया और इसके बाद उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं रूस से आयात होने वाले तेल को किस भारतीय प्राइवेट कंपनी ने सबसे ज्यादा खरीदा है? रिपोर्ट के अनुसार रूसी तेल की भारत की सबसे बड़ी खरीदार रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी है। अब इस मामले को लेकर बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच रिलायंस इंडस्ट्री ने चेतावनी दी है कि टैरिफ संबंधी अनिश्चितता ग्लोबल ट्रेड फ्लो को बाधित कर सकती है। इससे एनर्जी सेक्टर में डिमांड व सप्लाई का संतुलन बिगड़ सकता है। मोटा मोटा समझ जाना, तुम्हारा बिजली का बिल बढ़ेगा, तेल के दाम बढ़ेंगे, 130 रुपए लीटर होने वाला है। क्योंकि देश में पूरे में तो तेल तो वही बेचते हैं, पेट्रोल पंपों पर तो उन्हीं का राज है। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा कि मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव, शिपिंग मार्गों से बदलाव, ओपेक और नॉन ओपेक देशों के ऑयल प्रोडक्शन से जुड़े निर्णय, नई क्षमता वृद्धि, प्रतिबंधों और टैरिफ में बदलाव व चीन की आर्थिक सुधार की गति के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार रूस 2025 की पहली छमाही में भारत को लगभग 35% तेल की आपूर्ति की, जो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आयात होने वाले तेल से ज्यादा है। पिछले साल रूसी तेल दिग्गज रोसनेफ्ट ने रिलायंस को प्रतिदिन 5 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति की, हर दिन 5 लाख बैरल, जो दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा समझौता है। रॉयटर्स LSGG शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार रिलायंस ने इस वर्ष के पहले 7 महीने में यूरोप को प्रति माह औसतन 2.83 मिलियन बैरल डीजल और 1.5 बैरल जेट ईंधन भेजा है। पोर्टफोलियो मैनेजर प्रमोद गुब्बी ने अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ का हवाला देते हुए कहा, अगर हम अमेरिकी दबाव में झुक गए तो हमें सस्ते रूसी कच्चे तेल तक पहुंच खोने का खतरा, जिससे रिफाइनिंग मार्जिन कम हो सकता है। यह रिलायंस ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक जोखिम है। पहले तो ये बताओ, सरकारी कंपनियों को क्यों बेचा प्राइवेट हाथों में? अब अगर ये प्राइवेट सेक्टर डूब रहे हैं, ये प्राइवेट सेक्टर डूबते जा रहे हैं, तो फिर क्या इनके साथ पूरा देश डूब जाए? 2 आदमियों के साथ पूरा देश डूब जाए? मुकेश अंबानी और अडानी के साथ पूरे देश को डुबोगे आप? क्यों भाई? किस लिए? 2 खरीद रहे थे, 2 बेच रहे थे, 4 गुजराती पूरे देश का ढोल बजा रहे थे, ढम ढम की आवाज आ रही थी। अब धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही है। वो खरीदने वाले भी
चकरा गए और बेचने वाले भी चकरा गए, अब भागे कहाँ। सबसे बड़ी बात, जो 65 लाख वोट कटे थे, इलेक्शन कमीशन ने बोले, तो बिहार के भी ताजा कटे 65 लाख वोट, इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया हम कोई डाटा नहीं देंगे, कहीं हमारे से डाटे का इंतजार करो, हम नहीं देंगे डाटा, हमने काट दिए तो काट दिए, जोड़ा किसी का नाम नहीं। बताओ, सब जबरदस्ती तानाशाही, नहीं तो इसको क्या कहोगे। तुम्हारे वोटों की इनको जरूरत नहीं, ये चाहे तो एक आदमी से 1 लाख वोट डलवा सकते हैं, तुम बताओ क्या करोगे। ईवीएम हटाओ, अपना देश बचाओ, सबसे बड़ी बात ये है। अगर ईवीएम नहीं हटा तो ये दुर्घटनाएं तो भाई होती रहेंगी। थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा, तुम्हारी जमीन बची होगी, एक बार स्कोर बेच देंगे ना, फिर ये अपने आप जोड़ा उठा कर चल देंगे। और ये बड़ा फास्ट तरीके से काम करते हैं। अगर कांग्रेस तुम्हारे को टुपका करके मार रही थी ना, तो पूरी नदी बहा रही है तुम्हारी। ले फलानी चीज बेच दो, तगड़ी चीज बेच दो, सरकारी स्कूल बेच दो, सरकारी संस्थाएं बेच दो, बैंक बेच दो, रेल बेच दो, बेल बेच दो, एयरलाइंस बेच दो, जहाज बेच दो। भाई खरीदा क्या तुमने? राफेल खरीदे जी। अच्छा, फिर क्या किया? राफेल में नींबू मिर्ची बांध दी। और नींबू मिर्ची बांधी, कितने राफेल उड़े कोई जानकारी नहीं। अब इतने दिन के बाद बयान दिलवा रहे आर्मी से कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिरा दिए, एक फलाना जेट गिरा दिया। उन्होंने तो दड़देशी बता दिया था कि हमने 5 गिराए। 5 गिराने की उसने ट्रंप ने भी बोल दी थी, तब तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। अब तुम आर्मी से बयान दिलवा रहे हो। आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगता है, जवाब बीजेपी देती है। आरोप किसी और पर लगता है, आरोप बीजेपी पर लगता है, तो बीजेपी बोलती नहीं जी ये तो सेना से सवाल कर रहे हैं। वाह रे तुम्हारा चिलमबाज चिलगोजो, तुम्हारे जैसे गोबर खानी हमने जिंदगी में नहीं देखे। और तुम समझते हो पूरी दुनिया तुम्हारे जैसी गोबर खानी है ना? दुनिया को अपने जैसा समझते हो तुम। हालांकि दुनिया अलग सिस्टम से चलती है और तुम अलग सिस्टम से चलते हो। तुम चलते हो नागपुरी संतरो, तुम थाईलैंड से चलते हो, और ये लोग चलते हैं अपने डीएनए से। हरियाणा और पंजाब वाले ये अपने डीएनए से चलते हैं। अभी फिर किसी जाट को उपराष्ट्रपति बना देना, वो तुम्हारे इशारे पर तांडव नृत्य करता रहे। अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे पर खिलाफ बोल दिया, फिर उसको गायब कर देना। कहाँ है उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब? कहाँ है भाई? दो ना जवाब। है सरकार जवाब नहीं दे रही, कम से कम उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही लेके आ जाओ। स्वास्थ्य खराब था, अगर किसी हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसका एड्रेस दे दो। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बहुत पहले आप लोगों को एक बात बताई थी, बीजेपी का एक ही उद्देश्य है, यूज एंड थ्रो, और वो करती है। ये मीठा मीठा बोल के तुम्हारे को अपने में शामिल करेंगे, फिर तुम्हारे को बढ़िया रगड़ देंगे। हालांकि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। ये और बात है कि वे 2027 की तैयारी कर रहा है कि वारिस पंजाब अकाल, ठीक है ना, अकाली दल वारिस पंजाब देगा, मुख्यमंत्री बनेगा पंजाब के अंदर। वो अलग बात है, वो भाई पंजाब के लोगों की मर्जी है, हरियाणा के लोगों की मर्जी है। पसंद कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आप किसी की पसंद नापसंद को तो नहीं कर सकते ना। अब ये गोबर खाने हैं, ये तंदूरी लाल को पसंद करते हैं। भाई पसंद नहीं की भाई, जो जैसा होगा वो वैसे कोई पसंद करेगा। हम बुरा नहीं मानते इस चीज का। यथा राजा तथा प्रजा होती है भाई, उसको वैसी ही प्रजा पसंद करती है जिस टाइप का उनका राजा होता है। तो इसी टाइप के लोग 3777 वाले ही पसंद करते हैं। 3777 वाले ये है ही, सबको पता है, किसी को कोई दो राय थोड़ी है इसमें। तो ये तो कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं भाई। छुपाने वाली बात, अरे भाई बहुत बड़ा मुद्दा है ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है, मोदी जी बंद कर दो ना इसको। ये अंबानी से ले लो ना, पूरा जो कर्जा ले रहे बैंकों से ले लो, नहीं तो इसकी तो वाट लगेगी, साथ में बैंकों की वाट लगेगी। लो मोदी जी वापिस लो अंबानी अडानी से पूरा पैसा। आप लोगों को क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।